बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूँ क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत थी, सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, आज से 3 साल पहले यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपये फीस देनी होती थी। हमने उसको आज इतना कम कर दिया, जहाँ पे हम लोग 7,500 रुपये पे ला दिए। सस्टेनेबल इशू की वजह से उसे हम लोग 10,000 की। आज कोई भी बच्चा 10,000 रुपये देके आईएएस बन सकता है, 4,500 रुपया देके एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। इस हद तक ला दिए। और 3 सालों तक इतना रेगुलस इस पे मेहनत की है कि जो लोग 2.5 लाख रुपये फीस मांगते थे ना, आज अखबार में बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70% डिस्काउंट चल। पूरी जो एजुकेशन माफिया थी इनकी तो कमर तोड़ दी हम। इनकी फीस वाली जो लूटने की परंपरा थी इनको बर्बाद कर दिया। आप इंडियन कल्चर देखिए और इस्लामिक में भी देखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुनाफा आटे में नमक के बराबर होनी चाहिए। इतना ही लीजिए मुनाफा, एक जिससे आपका बिजनेस गुजारा चल सके। इंडियन कल्चर में आप देखिएगा, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु दक्षिणा एक तरह की दक्षिणा है जिसकी कीमत आप नहीं फिक्स करते हैं, सामने वाला फिक्स करेगा क्या चीज़ है आप उससे लेके। बट यहाँ उन्होंने अपना लिए बिजनेस मोड, बिल्कुल एग्जैक्ट उससे ज़्यादा लुटाई मेडिकल में चल। अब हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे इंडिया का चाहिए। हमारे यहाँ मरीज जो है वो किसी बीमारी को एकदम रद्द कर लेता है तब पहुँचता है। उसका रीजन क्यों समझे हम लोग कभी। उसका ब्लड जांच इतना महंगा है, 1500 2000 रुपया। एमआरआई जांच कराने जाएगा 8,000 10,000। सीटी स्कैन महंगा है, एक्सरे, हर चीज़ महंगा है। इसलिए वो तब तक झेलता है जब तक वो सह सकता है। जब बीमारी एकदम खतरनाक रूप ले लेती है तब वो जाता है डायग्नोस कराने। इत्तेफाक से वो नॉर्मल बीमारी है तो बच जाता है, बाद में पता चल गया कि कैंसर है तो कहानी खत्म। कोई ऐसी बीमारी इलाज ले तो खत्म। मेरा यही है सपना कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतना सस्ता कर दें। हमारे यहाँ 25 रुपये में ईसीजी जांच हो जाती है, 35 रुपये में एक्सरे हो जाता है। और एक आदमी ने दिल्ली से कॉल किया कि सर हम तुमको एमआरआई कराना। हम कहते यार आदमी क्या करते हो तुम, दिल्ली कहाँ पटना, यहाँ एमआरआई कराने की कि सर यहाँ 12,000 रुपये मांग रहा है। अब वहाँ आके करा देंगे 1,000-1,500 रुपये में आपके यहाँ से। कहाँ 12,000, कहाँ ये सर 1,000 रुपये में हम 1,000-2,000 में आ जा चलेंगे। तो हमें ये सिस्टम को ले आना है ताकि गरीब से गरीब, जीने का हक गरीबों को भी है, उसको कोई शोषण ना कर सके। नहीं बिल्कुल, इसी से मेरा सवाल ये कि मैं समझ सकता हूँ कि दर्द की वजह से वो हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। बिल्कुल। आज गरीब जो है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे हर रोज़ लाखों गरीब दम तोड़ देता है क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। और खान सर अकेले पूरे निज़ाम को बदल नहीं सकते, सिस्टम को बदल नहीं सकते। एक हॉस्पिटल आपका मैक्सिमम 1000 पेशेंट देख पाएगा। आपके पॉडकास्ट पे वादा करके जा रहे हैं जी। जब हम एजुकेशन में आए थे ना, 2.5 लाख रुपये यूपीएससी आईएएस की फीस थी और 1.5 लाख रुपये पीसीएस की फीस। तो लोग कहते थे ना कि आदमी चिल्ला के चुप हो जाएगा, ये फीस कभी डाउन नहीं होगी। आज आप पता कर लीजिए, कहीं पे भी किसी की हैसियत नहीं है जो ज़्यादा फीस ले सकते। और हम यहाँ भी कह के जाते हैं 3 साल के अंदर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इधर इंडिया स्टेट की नहीं, पूरी इंडिया की, जो 4 गुना डाउन ना हो जाएगा डायग्नोसिस जाँच। अमूमन क्या डॉक्टर का फीस है 1,000 रुपया। अब वो कहेगा कि इससे हम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो लिख देगा एमआरआई 10,000 रुपये के जाके एमआरआई करा के लेंगे। आप ले जाकर कराएंगे, देखेंगे हड्डी है, वही से देखेगा 5,000 कमीशन आ गया। बिल्कुल। तो ये सिस्टम को खत्म और बहुत जल्दी ऐसे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अकेला एक इंसान जो पूरे निज़ाम को तब तक बदल नहीं सकता जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आ जाए। वो पॉलिटिक्स हम पढ़ाते हैं जी, पॉलिटिक्स हम करते नहीं। पॉलिटिक्स मुझे समझना ये है कि एक हॉस्पिटल से आप पूरे निज़ाम को कैसे बदल सकते हैं। एक हॉस्पिटल खोल ही नहीं रहे हैं, मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे करना। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी आदत है जब तक कोई चीज़ बन नहीं जाती है तब तक हम बोलते नहीं है। उसी तरह ब्रेन का एक अलग बनाना है हमें कि जहाँ केवल ब्रेन पर रिसर्च हो, ब्रेन पे कैसे हो कि कौन सा मरीज बचेगा, कौन सा मरीज नहीं बच। वो क्या करते हैं ना, जो पता है कि हमको ये वाला मरीज नहीं बच पाएगा, एटलीस्ट हम उस गरीब है तो उसे बता सकते हैं कि भैया देखो बड़ा मुश्किल है। उसको क्या करते हैं ना, उसको एक होप देंगे सब। देखो एक उम्मीद है, बच सकता है, खेत बेच दो, एक उम्मीद है, बच सकता है, देखो यहाँ आप उसका इलाज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इतना महंगा इलाज है कि किसी का खेत बिक जाएगा। यकीन मानिए हम देख रहे हैं ना, इतना भी महंगा इलाज नहीं है कि खेत और गहने बेचने की नौबत। आप उसका इलाज कराइए उसी से और बदलेगा। अभी हम यहाँ आए हैं तो आपके हमें लगता है हमने आपको 3 बजे का बोले थे आप, लेकिन चूंकि हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें यहीं से आके मिलता है, कलकत्ता से आपको आता। तो इसी बहाने यहाँ आए और एक उम्मीद हमने वहाँ से भी कर लिया। और एक उम्मीद ये है कि 1 लाख यूनिट हमें ब्लड को रखना है। बस वैसे हम 10,000 यूनिट सेना को देंगे हर, मतलब कि भैया 10% जो हमारा ब्लड मान के चलिए 2 लाख यूनिट आ गया तो उसका 10% और ज़्यादा होगा। परसेंटेज वाइज 10% सभी को दे देंगे एनी टाइम जब भी बोलेगी। वो बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी बात है सर। जो मैं अगेन उस बात पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जब भी मैं कोई सरकारी स्कूल देखता हूँ एक बुरे हालत में है तो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे दे दो, मैं चला के दे दूँगा।
तो आपको लगता नहीं कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने में अगर वक्त ना बर्बाद करें, मतलब वक्त बर्बाद ना करें, मैं नहीं कह रहा हूँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर अगर हम जा सकें कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अगर हम उनको टेक ओवर कर सके और सरकार कह सके कि आपका मॉडल अच्छा लगे हमें, आप हमारा हॉस्पिटल चला के दिखाइए सस्टेनेबल कैसे कर रहे हैं, और आप जिस तरह की मैं समझता हूँ कि अगर सरकार मुझे कम से कम 10 स्कूल आज के टाइम पे दे दे तो मैं आई एम केपेबल इनफ टू रन 10 मोर स्कूल्स, सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और इस बात इसके कि मैं हर स्कूल पे 10 करोड़ रुपये खर्च करूँ और 10 स्कूल बनाऊँ 100 करोड़ रुपये खर्च करके, मैं चाहूँगा सरकार अपने 10 स्कूल मुझे दे दे और उन 10 स्कूल को मैं चला के दिखा दूँ सरकार को। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी मैं इलेक्शन लड़के ही पॉलिटिक्स में उतरूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि निज़ाम का हिस्सा बनकर कि लार्जर चेंज किस तरह ला सकूँ मैं। तो अगर इस पे अगर आप कुछ अगर सोचें कि किस तरह से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि बैंक है सब सुधार में नहीं करता नेक्स्ट करेगा पूरा। तो जितना वो बैंकन को सुधारने में मेहनत करेंगे ना उसमें जाते में 10 को बना लेंगे। तो हम देखें आप एक जंग लगे लोहे को रगड़ते रहिएगा ना, चमका दीजिएगा लेकिन अंदर से फिर वो पकड़ लेते। फिर पकड़ लेगा। इन सब के अंदर वो आदत लग गई है जिससे सैलरी से ज्यादा डेली कमाने की आदत लग गई हो, जिससे 8 घंटे की जगह 1.5 घंटे ड्यूटी करने की आदत लगी। लाख गुना अच्छा है। हमारे यहाँ हजारों बच्चे आते हैं जिनका एक आध नंबर से अगर नहीं रिजल्ट हो पाता उन्हें हम